देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ऐसा अनर्थ मत कीजिए प्रभु, अपना क्रोध संभालिए। मुझे अपना कार्य करने दो देवी। किंतु प्रभु, आपके क्रोध से श्रीनगर का विनाश होगा। वो अबोध है प्रभु, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। अब उन्हें समझाने का समय आ गया है। उनके दंभ ने सारी सीमा पार कर दी है। वो आपके भक्त हैं प्रभु, वो आपकी पूजा करते हैं। विष्णु भक्त को ऐसा दंभ शोभा नहीं देता है देवी। इनके पूर्वजों के कर्मों से अब इनकी भाग्य रक्षा नहीं होगी। इनके दुर्भाग्य का कारण ये स्वयं ही है। आज इनके दंभ का नाश करूंगा मैं, इसी क्षण। ये क्या? ये शांत समुद्र में अचानक ये उथल पुथल कैसी हो रही है? माझी सुनो, माझी सुनो, सावधान, प्रलय आया है। चप्पू को पकड़ के रखो। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। क्यों? क्या हुआ है? मुझे भय है, भैया ने ऐसा किया, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तुम अभी भी उनकी बातों के बारे में सोच रही हो? इतना दुखी ना रहो। अरे भैया तो ऐसे ही बोलते हैं, और माँ लक्ष्मी को वो नहीं मानते, ये तो हम सब जानते ही हैं। इसमें नया क्या है? किंतु उसके लिए माँ लक्ष्मी का कलश ऐसे कोई फेंकता है? माँ अवश्य रुष्ट हुई है। अब यदि कोई दुर्घटना घट गई तो? सुलता, सुलता, तुम अकारण चिंता कर रही हो। अच्छा, माँ क्या कहती तुम भूल गई हो? बचपन से सुनता आ रहा हूं मैं, माँ लक्ष्मी बहुत ही कोमल हृदय की है। वो सबके अपराध क्षमा करती हैं। उन्होंने जब हमारे अपराध को क्षमा किया है, तो तुम्हारे भैया के अपराध को भी क्षमा कर देंगी। ऐसा ही हो, माँ लक्ष्मी मेरे भैया के अपराध को क्षमा कर दे। सुलता, तुम बल्कि भैया के बदले लक्ष्मी पूजा करो, माँ को पुकारो। देखना, वो उनकी समस्त विपदा से रक्षा करेंगी।
माँ, माँ, सबको कुशल रखना माँ, सबकी रक्षा करना माँ, रक्षा करना। ओ छोटी बहू रानी, आज इतनी सुबह सुबह पूजा करने लगी हो तुम? रात को नींद नहीं आई क्या? माँ, अगर आप कहें तो कुछ दिन के लिए लक्ष्मी पूजा का दायित्व मैं ले लूं? बड़ी दीदी की तबीयत अच्छी नहीं है, कुछ दिन आराम कर लेंगी। छोटी बहू रानी, खुश रहो बिटिया, खुश रहो। माँ लक्ष्मी से तो यही मांगा था मैंने। आजीवन इस घर में ऐसे ही लक्ष्मी श्री बनी रहे। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। माँ ठाकुराइन, क्या हुआ है हरन? तुम इस तरह घबराए हुए क्यों हो? माँ ठाकुराइन, सब व्यापारी बात कर रहे हैं समुद्र में महाप्रलय आया था कल रात को और श्रीनगर की सारी नाव डूब गई। इसी क्षण इस लक्ष्मी पूजा की सामग्री लेकर यहाँ से निकल जा। होगा, मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। छोटी बहू रानी, छोटी बहू रानी, सब कुछ नष्ट हो गया माँ, सब कुछ नष्ट हो गया। मैं जानती थी माँ, मैं जानती थी। कल दिन भर मेरा मन विचलित हो रहा था माँ, दिन भर, रात भर नहीं सो पाई मैं। सब कुछ समाप्त हो गया। छोटी बहू रानी, ओ छोटी बहू रानी, रो मत बिटिया, रो मत। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मत रो बिटिया, मत रो, मत रो। क्या हुआ है माँ? सर्वनाश हो गया है मालिक। समुद्री प्रलय से आपके ससुर की सातना डूब गई। क्या? आप ही के कारण मेरे बाबा भैया का ऐसा सर्वनाश हुआ। उन्होंने माँ लक्ष्मी का अपमान किया, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो गई। छोटी बहू रानी, ओ छोटी बहू रानी, ऐसा मत करो बिटिया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत होकर पहले मुझे समाचार तो लेने दो। छोटे बेटा, हाँ? पहले तुम जाओ बेटा, इसी क्षण श्रीनगर के लिए रवाना हो जाओ और वहाँ से ठीक समाचार लेकर आओ। हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। बड़ी दीदी, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया बड़ी दीदी, सब कुछ समाप्त हो गया दीदी।
नहीं, नहीं, ऐसा सर्वनाश नहीं हो सकता। सब कुछ संपन्न नहीं हो सकता। माँ लक्ष्मी हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेंगी, कभी भी नहीं। छोटी बहू रानी, छोटी बहू रानी, मैं कह रही हूँ बिटिया, तुम एकदम मन से माँ लक्ष्मी को पुकारो, एकदम मन से पुकारो। अगर सच में समुद्र में कुछ होगा तो माँ लक्ष्मी अवश्य उनकी रक्षा करेंगी। छोटी बहू रानी अवश्य रक्षा करेगी उनकी। प्रभु, आपको भक्तों को इतना कठिन दंड देने की क्या आवश्यकता थी? देवी, मनुष्य अपने कर्म का फल भोगते हैं। अपने असत् कार्य के कारण वो स्वयं ही अपने दुर्भाग्य का कारण होते हैं। तब उन्हें लगता है ईश्वर उनके प्रति कठोर है, इसलिए वो दुर्भाग्य में है। दंड मिलने से ही वो अपना अहंकार त्यागने पर बाध्य होते हैं। कुकर्म के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। कनक कुमार एवं उसके पिता मकोराक्ष के साथ वही होगा। उनके अहंकार का नाश होगा। मैं जानती हूँ माँ, उन्होंने बहुत अन्याय किया है, पाप किया है, किंतु है तो वो मेरे बाबा भैया माँ। ये बात मैं कैसे भूल जाऊं? आप अगर उन्हें ना देखे, उनकी रक्षा ना करे, तब उनका क्या होगा माँ? आप उन्हें दंड दीजिए, किंतु तब भी उनकी प्राण रक्षा कीजिए माँ, प्राण रक्षा कीजिए। छोटी बहू रानी, अब उठो बिटिया, उठ जाओ, कुछ खा लो। चलो, दिन भर बिना खाए बिना पिए माँ के सामने ऐसे ही बैठी हो। अब तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। उठो, चलो। माँ, अब तक बाबा भैया का कोई समाचार नहीं आया, तो क्या वो बह गए हैं? छोटी बहू रानी, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करते बिटिया, ऐसी बात नहीं करते। ये सब माँ की परीक्षा है। उन पर विश्वास रखो बिटिया, माँ पे विश्वास रखो, विश्वास रखो माँ पर। इस घर में तो आपके पुण्य से हम सबके पाप धुल गए हैं माँ, किंतु मेरे बाबा के घर में तो कोई नहीं है। उनकी रक्षा कौन करेगा? तुम्हें ही वो करनी होगी बिटिया। तुम्हें ही वो दायित्व लेना होगा। मुझसे होगा? होगा बिटिया, होगा, अवश्य होगा। माँ, माँ कहाँ हैं आप लोग? अपनी छोटी बहू को लेकर जल्दी आइए। चलो चलो बेटा, छोटा बेटा आ गया है। चलो चलो, देखते हैं क्या समाचार लाया है। आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो। प्रभु, सुलता के लिए मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। मोकोरक्ष एवं कनक कुमार तो उसके ही पिता और भ्राता हैं। ये बात मैं कैसे भूल जाऊं? व्याकुल मत हो देवी। कनक कुमार एवं मकोराक्ष ने
तुम्हें अपमानित करके जो महापाप किया है, तुम उसका दंड उन्हें भोगने दो। इसी में सबका मंगल है। सुलता के लिए चिंता मत करो देवी। तुम पर विश्वास रख के उसने जितना भी पुण्य कमाया है, उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। माँ, साथ के साथ नाव डूब चुके हैं। ससुर जी और भैया का कोई अता पता नहीं मिल रहा। सुलता का मायका खाली हो गया है माँ, इसलिए मैं सासू माँ को यहाँ लेकर आया। सुलता, सुलता, माँ, सुलता, 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 ये क्या हो गया सुलता? हम तो रास्ते के भिखारी बन गए। अब मेरे सर पे कोई छत नहीं है बिटिया। समधन जी, समधन जी, समधन जी, मेरा सर्वनाश हो गया। समधन जी, मेरा सर्वनाश हो गया। इसी घर से एक दिन मैंने आपको धक्का मार के बाहर निकाल दिया था और आज भगवान ने मुझे उसी पाप का दंड दिया। समधन जी, ओ समधन जी, ऐसी बातें मत कीजिए, मत कीजिए ऐसी बात। किसने कहा आपके सर पर छत नहीं रही? किसने कहा आपसे? आज से ये घर आपका है। मैं कह रही हूँ, ये घर आपका है, आपका है। ओ समधन जी, ये सब मेरी माँ लक्ष्मी की परीक्षा है। एक दिन देखना, आपको सब वापस मिलेगा, सब कुछ। आपके स्वामी, आपका बेटा, सब इस द्वार पर आकर खड़े रहेंगे। हाँ, मेरी माँ की ऐसी ही महिमा है। ओ समधन जी, मैं कह रही हूँ, आप लक्ष्मी व्रत आरंभ कीजिए, लक्ष्मी व्रत आरंभ कीजिए। देखना माँ सब कुछ आपको लौटा देंगी। देखिए, हाँ आप देखना, सब कुछ लौटा देंगी आपको। सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मिल जाएगा माँ। देवर्षि, मेरे भक्त ने बड़े मान से कहा है कि सुलता के भ्राता और पिता उसके द्वार पर उपस्थित होंगे। उसकी बात सत्य हो, आप उसकी व्यवस्था कीजिए। जाइए, सुलता के भ्राता एवं पिता को अवंती नगर का मार्ग दिखाइए। जो आज्ञा माता। नहीं देवी, ये कार्य कदापि मत करना।
उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने दो देवी। वो अभी द्वार द्वार पे भिक्षुक होकर भ्रमण करेंगे और उनकी समस्त भिक्षा भस्म में परिवर्तित होगी। प्रभु, इसी में उनका प्रायश्चित होगा देवी। तुम्हें स्मरण है, तुम्हारे पात्र में एक दिन भस्म भिक्षा दी थी इन्होंने। उस कार्य में कनक कुमार और मकुराक्ष का भी बढ़ावा था। किस साहस से तुम लोग इस घर में आए हो? जाओ और कभी भी इस घर के आसपास मत दिखना। इसलिए उस पाप का फल उन्हें भोगना ही पड़ेगा। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए उन पर, क्षमा कर दीजिए। तुम्हारी इस करुणा से मैं भी पिघल जाता हूं श्री। तुम जानती हो, तुम्हारा अनुरोध मैं नहीं टाल सकता, किंतु उनके कर्मों का फल उन्हें भोगना ही पड़ेगा श्री। प्रभु, मकोरक्ष और कनक कुमार ने माता का कितना अपमान किया है, तब भी माता उनका दुख देख पीड़ित है। ये तो त्रिजगत में केवल माता के लिए ही संभव है। जानता हूं देवर्षि, तुम्हारी माता का हृदय बहुत कोमल है। सबके लिए ही इनमें बहुत करुणा है। श्री, तुम जब इतना ही कह रही हो तो मकुराक्ष और कनक कुमार को मैं आशीर्वाद देता हूं कि जिस दिन अपने किए कर्मों के लिए वो सत्य ही प्रायश्चित करेंगे, उस दिन उन्हें अवंती नगर का मार्ग अवश्य मिलेगा। क्योंकि अवंती नगर में तुम विराज करती हो। कनक कुमार और मकोराक्ष अपने अभिमान के चलते लक्ष्मी को खो चुके हैं। अब अपने प्रायश्चित के द्वारा ही उन्हें सौभाग्य लक्ष्मी को प्राप्त करना होगा। बाबा, बाबा उठिए। चलिए चलिए चलिए। बाबा संभालिए। बाबा, बाबा उठिए। बैठिए।
ये हम लोग कहाँ आ पहुँचे हैं बाबा? ये कौन सी जगह है? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, केवल जानता हूँ बाल बाल बचे हैं हम लोग। ऐसा क्यों हुआ बाबा? समस्त नाव बह गई। हम तो भिखारी बन गए बाबा। और अब यहाँ से श्रीनगर कैसे जाएंगे वो भी नहीं पता। इससे अच्छी तो मृत्यु थी। हे ईश्वर, ये कैसी अवस्था हुई हमारी। ये कहाँ लेकर आए, कहाँ लेकर आए। अब भूख सहन नहीं हो रही बाबा। इस पराये राज्य में कौन हमें अन्न देगा बाबा? कौन अन्न देगा? कनक, कनक। ये कैसा सर्वनाश हुआ हमारा।